ये बता दीजिएगा कि कोई खास रीजन बताइएगा कि इमरान खान साहब को किस वजह से नहीं पेश करना चाहते, वो खौफ है? खान साहब को इस वजह से पेश नहीं करना चाह रहे, मेरा खान जब आएगा ना इधर तो मेरे खान ने ऐसे करना है और इनकी जान निकल जानी है। ये जो खान का बाजू है ना, ये बाजू जो ऐसे मुक्का करता है, ये नहीं इनको लाने दे रहा। तो मेरा खान आएगा, मुक्का भी बनाएगा और फिर ऐसे करेगा और लग पता जाएगा। पे दे दे, ना अदालतें बची हैं, ना जुडिशरी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मेरी जिस तरह काजी फाइज साहब से भी दरखास्त है, आप इतना सख्त बोल रहे हैं तो इन्हें अदालत लग जाएगी। तो इन्हें अदालत, वो वकीलों पे तो इन्हें अदालत कोई नया काम नहीं है। हमारे पे लगा सकते हैं, टाई सही ना लगाए, कोट ना पहने, हम पे लगानी लगाए ना किसी और पे लगाते। डाला के सुप्रीम पे इनके आर्डर पे नहीं लेके आया, लगाए तो इन्हें अदालत जरूरत ही नहीं है। पुतली तमाशे वाले बैठाए हुए हैं जो कि कुर्सियों पे, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है फैसला कर सके। वाईफाई पकड़ते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, व्हाट्सएप पे फैसला आ जाता है, ये सुना देते हैं। तो खान को इन अदालतों से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बता दें, खान साहब ना तो अदालत पेश करके उनका ट्रायल हो रहा है, ना अडियाला के अंदर ट्रायल हो रहा है। ये मुझे बताएं, बांग्लादेश या शारजा दुबई होगा? मुझे ये मरीख में एक नई अदालत बन रही है, वहाँ सारे जज इकट्ठे हो रहे हैं। ये खान का ट्रायल मरीख में होगा, मरीख में भी ऐसे ही जज होंगे। एलियन तो नहीं मंगवा रहे, FIR हुई है एक छोटे से प्रोग्राम की वजह से, आपके ऊपर भी तो हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे पहले काफी है। FIR का कोई इशू नहीं। मेरे बस देखिए ना, मेरी बात सुनिए आप। मीडिया के सारे लोग आए, वकला आते हैं, वकला बहस करते हैं। वकील को ऐसी बहस का क्या फायदा कि जज ने उसकी बहस सुन के फैसला नहीं करना, जज ने मोबाइल दे के फैसला करना। मुझे बता देना, ना ट्रायल इधर हो सकता है, ना ट्रायल जेल में हो सकता है। ट्रायल नहीं होना कहाँ है? अगर आप लोग ट्रायल नहीं कर सकते फिर खान को बेल पे भेज दे। जब खान की सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा, जब आपके अदारे खान को सिक्योरिटी दे लेंगे अडियाला से लेके यहाँ आने तक, तब हम ट्रायल भी कर लेंगे। जब खान कहता था जमान पार्क से निकलता था 400 किलोमीटर करके आता था, तब हमला नहीं हो सकता था, तब खान की जान को कोई खतरा नहीं था। तब हम कहते थे कि वीडियो कैमरा पे कर लो, ऑनलाइन कर लो, तब कहते थे नहीं है, चाहे एम्बुलेंस में आना पड़े। आप लोगों ने सुना होगा, यही पप्पट जज कहते थे एम्बुलेंस में आना पड़े, एम्बुलेंस में आए। आज मौत पड़ गई है, आज एक 10 किलोमीटर अडियाला से आप नहीं लेके आ सकते। आपके बस की बात ही नहीं है जनाब। सुलकर नैन साहब, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, आपके बस की बात नहीं है। आपने पहले दिन कहा था मैं दिलावर नहीं हूँ, वो आप तो दिलावर से भी आगे हैं। चलो दिलावर जो करता था ना, किसी घर की साइड लेता था तो तगड़ा होके खड़ा था। आप बात कुछ और अदालत में करते हैं, फैसला आपका कुछ और निकल आता है। जज साहब मेहरबानी करें, एक ही दफा खान के एक 200 केस है ना, इकट्ठा फैसला लिख के दे दें। जज साहब एक ही दफा सुना दें, आपको भी बार बार ना आना पड़े, हमें भी बार बार ना आना पड़े, इंशाल्लाह ताला। अच्छा बोतल साहब, ये बता दीजिएगा कि कोई खास रीजन बताइएगा कि इमरान खान साहब को किस वजह से नहीं पेश करना चाहते, वो खौफ है? खान साहब को इस वजह से पेश नहीं करना चाह रहे, मेरा खान जब आएगा ना इधर तो मेरे खान ने ऐसे करना है और इनकी जान निकल जानी है। ये जो खान का बाजू है ना, ये बाजू जो ऐसे मुक्का करता है, ये नहीं इनको लाने दे रहा। तो मेरा खान आएगा, मुक्का भी बनाएगा और फिर ऐसे करेगा और लग पता जाएगा इंशाल्लाह। क्या प्रोग्राम बढ़ गया? प्रोग्राम तो आज अदालत का बढ़ गया है। प्रोग्राम नहीं बढ़ा, अदालतें भी बढ़ गई हैं, जेल भी बढ़ गई है, सारे ही बढ़ गए हैं, सुप्रीटेंडेंट भी बढ़ गया, सुप्रीटेंडेंट भी बढ़ गया। इस फैसले की आप बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक ही मरतबा जज साहब व्हाट्सएप से ऑर्डर लें और फैसला लिखते हैं। वो फैसला मुतवक्की तौर पर तो इमरान खान की फांसी, उम्र कैद या फिर 14 साल सजा के तौर पे होना है। देखिए मेरी बात सुने, ये इमरान खान जुल्फकार अली भुट्टो नहीं, ना ये वो कौम है। ये खान को फांसी वाली बात करके तो दिखाएं। हम कौम तो सब्र करके बैठी है, 8 फरवरी को बैलेट पेपर मिलेगा, मोहर लगा लेंगे। अगर कौम से आप बैलेट पेपर भी छीन लेंगे, मोहर भी नहीं लगाने देंगे, तो फिर कौम ने कुछ तो करना ही है ना। ये मुल्क ऐसे तो नहीं चली जाना ना, सारी उम्र ऐसे ही चली जाना है कि गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ना ये शरीफ खानदान की जगीर है, ना ये भुट्टो खानदान की जगीर है। आज़ाद लोग हैं, आज़ाद कौम है, मसला हमारा किसी के साथ है नहीं। हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, इंतखाबात कराएं, हमें इलेक्शन लड़ने दें। कौम खान को पसंद करे तो खान आ जाएगा, कौम किसी और को पसंद करेगी तो वो आ जाएगी। तो झगड़ा क्या है? अच्छा बोधरा साहब, कल नवाज शरीफ को पेश किया, बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी, बड़ी हैवी जिनकी सिक्योरिटी लगती है, वही गाड़ियां आगे आगे थी। हाँ, वो ऐसा लगता है कि जैसे 5वीं मरतबा का वजीर आजम बन चुका है, 4थी मरतबा तो वो बन गया, अब इलेक्शन के बाद 5वीं मरतबा बन जाएगा। इतना बड़ी सिक्योरिटी। मेरे लीडर ने अडियाला में कल कहा है कि पाकिस्तान में जिसके साथ शरीफ लग जाए ना, वो आगे चला जाता है, उसके लिए कानून की चीज नहीं रह जाती। तो आपको पता है आज तक पाकिस्तान में जिसके साथ भी शरीफ लगा उसने तरक्की की है। शरीफों के लिए कोई कानून नहीं है। शरीफों देखिए ना, मुजरम है, जेल से भागा हुआ था, एक दिन भी गया जेल में नहीं।
क्योंकि उसके साथ शरीफ आता है, वो शरीफ खानदान है, उनका लोहे शरीय बिजली का काम है, तो वो पाकिस्तान को बना रहे हैं सीमेंट सरिये के बोलरा साथ। साहब कल जब आया नवाज शरीफ साहब, तो मैं उधर हाई कोर्ट में मौजूद था। आगे आगे फौज की गाड़ियां थी, रेंजर की गाड़ियां थी, उसके बाद दूसरी पुलिस थी। अभी कोशिश कर रहे हैं वो, ये नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला 11वां निशानी हैदर भी देंगे। अच्छा, दूसरी दफा वो भाग के गया है ना, फिर वापस आ जाता है, ये उसकी बहादुरी है, चला जाता है फिर आ जाता है, इसलिए उसको निशानी हैदर भी मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने उसका नाम सजेस्ट किया है। इस दफा वापस जा सकेगा। फैसला होगा तो हम उसे रोकेंगे, जब फैसला लिखा जाएगा फैसले को नहीं रोकेंगे, फैसले को नहीं रोकेंगे मेरा भाई। एक पपट यहाँ से हाईकोर्ट जाएंगे, अमर फरूक दूसरा पपट, कोई तो इस मुल्क में इंसाफ देगा ना। फैसला उठा के किसी और अदालत में ही जाना है ना, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी काजी फायज़ साहब मौजूद हैं। काजी फायज़ साहब के देखिए, काजी उनका नाम भी काजी, और काजी का काम है इंसाफ करना। काजी साहब का फैसला हुआ मैंने 8 फरवरी का इलेक्शन का, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ, देख लेते हैं काजी के फैसले की कितनी ऑनर होती है। आपके सामने ही है, फिर क्या काजी है। इसका मतलब चले, है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगर ये बात हम नहीं अब बता सकते, ये हम ये बात बता आप रहे नहीं हैं। बता सकते, ये बात नहीं बता सकते। बोधरा साहब माइक हमारा आपके साथ जी जी यार जी, मैं माइक मैं तो माड़ा ले बंदा, मैं माइक ये कर रही है, ये बटवा रही है।